गुड इवनिंग। आज को देखो बच्चों, आपको जो दूसरा क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपका एल्कोहल क्या है, एल्कोहल। तो एल्कोहल में आपको जो ये क्लास 12 को भी पढ़ सकते हैं या जो आपके बीएससी की स्टूडेंट को भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको जो एल्कोहल के बारे में पढ़ना है, इसमें एल्कोहल का पहले क्या होता है, एल्कोहल होता क्या है और एल्कोहल का वर्गीकरण और एल्कोहल क्या है नॉमेनक्लेचर, पहले आप ये जानेंगे। एल्कोहल से मतलब क्या ये बताएंगे, एल्कोहल का हाइड्रॉक्सिल समूह या एल्कोहल का समूह, एल्कोहल का समूह सिंगल बॉन्ड OH होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है। अर्थात तो एल्कोहल एल्केन का हाइड्रॉक्सी द्विउत्पन्न होता है और इसका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड OH होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है। केवल आप ये बताएंगे एल्कोहल ये क्या होता है, OH समूह का क्या होता है। इसमें जो एल्कोहल का जो पाया जाए कौन सा होता है, OH समूह। जो एल्कोहल का OH समूह होता है और इसका अर्थात बोलेंगे एल्कोहल एल्केन का क्या होता है, हाइड्रॉक्सी द्विउत्पन्न क्या होता है, हाइड्रॉक्सी द्विउत्पन्न। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। या तो दूसरा परिभाषा दे सकते हैं, एल्कोहल एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होकर उसके स्थान पर एक हाइड्रॉक्सिल समूह क्या करता है, जुड़ जाता है। जब एक हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ता है तो उसी को ही क्या बोलेंगे, एल्कोहल। क्या बोलेंगे उसे, एल्कोहल। एल्कोहल में आप एल्कोहल जैसे आप कर लेंगे, जैसे में CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोलेंगे मेथिल एल्कोहल। फिर उसी तरह CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर क्या होता है, OH, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। फिर आप करेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण। क्या करेंगे, एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण करेंगे तो आप 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो पहला आपको होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और दूसरा जो होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल और तीसरा जो बताएंगे कौन सा आपका ट्राई, आप उसी बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो जैसे हम आपको यही बताएंगे, पहला आपका है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और दूसरा आपका है डाइहाइड्रिक एल्कोहल और तीसरा जो होगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो 3 एल्कोहल होगा, एक आपका मोनोहाइड्रिक, पहला आपका मोनोहाइड्रिक, दूसरा डाई, इसके बाद क्या बताएंगे, ट्राइहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को केवल बताएंगे ऐसा हाइड्रिक या ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रॉक्सिल समूह पाया जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे आप कर सकते हैं, केवल एग्जांपल में आप इसका दे देंगे तो हो जाए, इसका
होता है केवल एक पाया जाएगा, इसको लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड क्या होगा OH, अर्थात CH3 OH, फिर C2H5 OH, फिर C3H7OH। ये वाला आपका होगा मेथिल एल्कोहल, और ये वाला आप क्या बताएंगे एथिल एल्कोहल, और दूसरा क्या आपको होगा प्रोपिल एल्कोहल। इसमें आपका ये आपका पहला बोले जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह से पाया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फिर आप बताएंगे डाइहाइड्रिक, तो डाइहाइड्रिक में क्या बताएंगे ऐसा एल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है तो इसे हम क्या बोलेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं इसका एग्जांपल होगा एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसमें आप बताएंगे तो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड क्या होगा OH, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो दो आ रहा है OH ग्रुप, एक ग्रुप या, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। फिर आप एक तीसरा जो है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक में क्या होता है पॉली मतलब दो से अधिक, जब दो से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या उसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो केवल इसमें आप ले देंगे एग्जांपल में बना सकते हैं ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फिर इसके बाद सार्बिटाल। इससे आप ग्लूकोज को बनाएंगे तो आप ग्लूकोज कैसे बना सकते हैं CHO होता है, फिर CHOH का क्या करोगे 4, फिर CH2OH। आप देखो OH ग्रुप कितना मिला, एक OH ग्रुप यहाँ पर और 4 इसमें मिला, कितने हो गए 5 OH ग्रुप। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। फिर इसके बाद ये ग्लूकोज हो जाएगा ग्लूकोज। फिर इसी तरह क्या बनाएंगे ग्लिसरॉल का होता है CH2OH, फिर सिंगल बॉन्ड CHOH, फिर क्या होता है CH2OH। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। इसमें 3 दोबारा, एक यहाँ पर मिला, कितने हो गए 3। जब 3 हो सकता तो ट्राईहाइड्रिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं ट्राईहाइड्रिक, या उसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। फिर आपका लास्ट में जो मिलेगा कौन सा सार्बिटाल। तो सार्बिटाल का जब बनाएंगे तो CH2 फिर क्या होता है OH, फिर CHOH को कितना करेंगे आप 4, फिर CH2 फिर क्या हो जाएगा OH, ते हो जाएगा सार्बिटाल। इसमें 6 हाइड्रोक्सी समूह मिलेंगे, कितने मिलेंगे 6, एक यहाँ पर एक यहाँ पर 2 और 4 में कितना हो जाएंगे 6। जब 6 मिलेंगे तो इसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल या पॉलीहाइड्राइड एल्कोहल। फिर इसके बाद आपका जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 भागों में क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। जब 3 भागों में बांटेंगे तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो पार्टीशन करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका इसमें है प्राथमिक रहेगा, प्राथमिक एल्कोहल, और फिर इसके बाद रहेगा दूसरा आपका द्वितीयक एल्कोहल। फिर इसके बाद तीसरा रहेगा आपका तृतीयक एल्कोहल। अर्थात मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम 3 भागों में क्या करते हैं बांटते हैं। तो पहला आपका होगा प्राथमिक एल्कोहल, और दूसरा जो होगा द्वितीयक एल्कोहल, और तीसरा कौन सा होता है तृतीयक एल्कोहल। तो प्राथमिक में क्यों बताया प्राथमिक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें
हाइड्रॉक्सिल या OH समूह प्रथम कार्बन समूह में क्या होता है, जुड़ा होता है, तो इसे बोलेंगे प्राथमिक अल्कोहल। इसमें आपका जो सिंबल बनाएंगे एग्जांपल में, तो R सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, फिर क्या होता है OH। ये होता है प्राथमिक, इसे दिखाते हैं 1 डिग्री से, इसे दिखाएंगे 1 डिग्री से। अर्थात इसमें यही बताएंगे कि 2 हाइड्रोजन परमाणु रहेगा और पहले कार्बन से क्या जुड़ेगा, एक OH समूह जुड़ता है। जब एक OH समूह जुड़ जाएगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक अल्कोहल। जैसे में मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल आएगा, प्रोपिल अल्कोहल आएगा, ब्यूटिल अल्कोहल आएंगे, ये सब कौन हो जाएंगे, प्राथमिक अल्कोहल। उसी प्रकार आप द्वितीयक बताएंगे कि हाइड्रॉक्सिल समूह या OH समूह दूसरे कार्बन में क्या होता है, जुड़ा होता है, तो उसे हम बोलेंगे द्वितीयक अल्कोहल। जिसका जो समान सूत्र लिखा जाता है, इसको ऐसे दिखाएंगे 2 डिग्री से, इसे दिखाएंगे 2 डिग्री। जिसका जो समान सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड CH, फिर क्या होता है OH, ये होता है द्वितीयक अल्कोहल। या इसे बोलेंगे द्वितीयक अल्कोहल में आप लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद OH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अर्थात बोल सकते हैं इसको प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, या उसी का नाम हो जाएगा द्वितीयक अल्कोहल। फिर लास्ट में आपका है तृतीयक अल्कोहल। तो तृतीयक अल्कोहल में पहले बताएंगे, इसमें 3 एल्किल समूह, 3 एल्किल समूह एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, या कौन सा आपका 3 एल्किल समूह से यदि कोई हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तृतीयक अल्कोहल। तो तृतीयक अल्कोहल को जो इंडिकेट करते हैं आपका 3 बना के क्या कर देंगे 3 डिग्री, इसे बोलेंगे तृतीयक अल्कोहल। तो तृतीयक अल्कोहल का समान सूत्र जो होता है R सिंगल बॉन्ड C, फिर क्या करेंगे OH, फिर R सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद R, इसे बोलेंगे तृतीयक अल्कोहल। इसका आप ऐसे एग्जांपल में कर सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, फिर इसके बाद OH, इसे बोलेंगे ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये आपका है अल्कोहल होता क्या है। फिर इसके बाद बताया कि अल्कोहल का क्या करेंगे आप, वर्गीकरण। तो अल्कोहल का वर्गीकरण में 3 होता है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और कौन सा बताएंगे, पॉलीहाइड्रिक। तो आप इन सब का एग्जांपल कर लेंगे, तो इसका डेफिनेशन सभी लोगों का है। फिर इसके बाद मोनोहाइड्रिक को भी बताएं कितने भागों में, 3 भागों में। जब 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी, एक क्या होता है टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इस प्रकार आपका अल्कोहल का वर्गीकरण बता दिया हूं। फिर इसके बाद कल आप बताएंगे नॉमेनक्लेचर, फिर इसके बाद इसका प्रिपरेशन। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या क्या कर सकते हैं आप इसको नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर कल पढ़ाते, तब तक के लिए धन्यवाद।